हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेस में जब भी हम देखते हैं नाइट के टाइम में तो हमें क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देते हैं या फिर कभी नहीं दिखाते हैं। तो जिस दिन चंद्रमा हमें बहुत ही ज़्यादा क्या देता है, फुल ब्राइट दिखाई देता है, फुल ब्राइट एकदम गोल सा, तो उस नाइट को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस दिन टोटली चंद्रमा आसमान से गायब हो जाता है उस दिन, उस नाइट को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। जिस रात में चंद्रमा हमें पूरा गोल दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णिमा। और जिस दिन चंद्रमा रात में बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते, पूरे के चारों तरफ स्काई में अंधेरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। ऐसा होता क्या है? इसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है, जो हमारी अर्थ है ना, वो क्या करती है? अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड में। और जो मून है, मून रोटेट करता है अर्थ के अराउंड में। तो जो अर्थ है वो भी मूवमेंट कर रही है, मून भी मूवमेंट कर रहा है। तो मून के मूवमेंट के कारण, चूंकि हम अर्थ पे हैं सारे लोग, तो अर्थ से जब मून को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एक ही हिस्सा, नियर अबाउट 70% हिस्सा देख पाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी अर्थ जो है स्पिन करती है, वैसे वैसे चंद्रमा के मून के मूवमेंट के कारण वो हमें हल्का हल्का हिस्सा दिखाई देता है। इस कारण से कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है 15 डे में कि हम पूरा के पूरे मून को देख पाते हैं, तो उस नाइट को बोलते हैं पूर्णिमा। और जिस दिन हम अर्थ के दूसरे फेज पे चले जाते हैं और चंद्रमा दूसरे साइड में रहता है, उस दिन जो है चंद्रमा को एक तरीके से लाइट नहीं मिल पाती और अर्थ से हम चंद्रमा को देख नहीं पाते। उस नाइट को क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। जब हम स्पेस में देखते हैं ना रात में, तो रात में जैसे हम स्पेस की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे स्टार्स जो है दिन के टाइम में भी होते हैं एक्चुअली, जहाँ पे वो हैं जिस पोजीशन पे, वो उसी पोजीशन पे है। हमें दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि दिन के टाइम में क्या होता है कि जो सन है ना, सन की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है, इतनी ज़्यादा चमकदार होती है कि वो अलाउ ही नहीं करता कि जो वो स्टार्स है वहाँ पे स्काई के अंदर में, जो स्टार्स है उन स्टार से जो आने वाली लाइट्स है वो हमारे तक पहुँच जाए। जब नहीं पहुंच पाती है, और सन का लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसीलिए दिन के टाइम में हमें ये स्टार्स दिखाई नहीं देते। अब हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात कर लिया सन के बारे में, हमने बात कर लिया ये मून के बारे में, स्काई के बारे में, ये चीज़ें होती क्या हैं। तो पूरा चैप्टर बेसिकली इन्हीं के बारे में है। जिस सन के बारे में हम बात कर रहे थे ना, ये वो उससे सन की साइज है। ये क्या है? उससे सन की साइज है। अभी जो सन है, इस स्काई में, स्पेस में पाए जाने वाले एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब समझ लीजिए जैसे कि अपने आसपास में ईट अगर अगर है ना, तो वो भी एक तरीके क्या होती है? बॉडी होती है। वैसे ही सेलेस्टियल बॉडी मीन्स कि ऐसी कोई भी बॉडी जो स्पेस के अंदर में पाई जाती हो। तो स्पेस के अंदर में बेसिकली दो टाइप की बॉडी पाई जाती है, एक को बोलते हैं स्टार, दूसरे को बोलते हैं प्लैनेट्स। स्टार जो होते हैं वो बने होते हैं गैसेस से, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, बट वो बने होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट से, कुछ गैसेस से, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो उसमें से जो सन है वो एक है स्टार। उस स्टार की फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं एक साथ सोलर सिस्टम। ये मेंबर्स हैं कौन कौन? पहले इनके नाम आप थोड़े से रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट को बोलते हैं मरकरी, सन से सबसे नियरेस्ट है। ये जितने प्लैनेट्स है ये सारे लोग करते क्या हैं? सन के अराउंड में मूवमेंट करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो फर्स्ट को बोलते हैं प्लेनेट को मरकरी, सेकेंड है वीनस, देन थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्स। ये जो फोर्थ स्टार्टिंग से फोर प्लैनेट्स हैं ना, ये सन से क्या है? नियरेस्ट। सबसे नियरेस्ट कौन है? मरकरी है, देन सेकंड नंबर पे वीनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स है। हम लोग इस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ। इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम था? अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ का साइज कंपेयर करिए, ये फोर के फोर जो प्लैनेट्स है ना, ये फोर के फोर प्लैनेट्स अर्थ से चूंकि बहुत ज़्यादा पास में है, इसलिए इन प्लैनेट्स, फोर प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इन चारों में सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको? मरकरी दिखाई दे रहा है। सबसे नियरेस्ट कौन है? मरकरी ही है। उसके बाद में नंबर आता है किसका? जुपिटर का। किसका नंबर आता है? जुपिटर का। देन नंबर आता है सैटर्न का, देन नंबर आता है यूरेनस, देन लास्ट में सबसे नेपच्यून। नेपच्यून एक ऐसा प्लेनेट है जो इस सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा फार है। इतना ज़्यादा दूर है कि
यहाँ पे जितने भी गैसेस है ये पूरे पूरे आइस में कन्वर्ट हो चुकी है, पूरा पूरा बर्फ से बना हुआ ये प्लेनेट है एक तरीके से। यूरेनस का भी कंडीशन कुछ ऐसा ही है। इस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ये होगा जुपिटर। ये भी बना हुआ किस गैसेस से, ये भी गैस से ही बने हैं, गैस है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये भी गैस और डस्ट पार्टिकल से ही बने हुए हैं। इन 4 प्लैनेट्स को हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़े से साइज में बड़े भी हैं और थोड़े से दूर भी हैं सन से, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये जो मार्स है ना, ये और ये जुपिटर, इस मार्स एंड जुपिटर के बीच में कुछ पत्थर के टुकड़े मिलते हैं हमको, जिनको बोलते हैं हम लोग एस्टेरॉइड्स। मीन्स यहाँ पे कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो इन एस्टेरॉइड्स के मिलने के कारण यहाँ पे एक बेल्ट बन जाती है बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट। इतना दिमाग में भी फिट कर लीजिए। ये टोटल ये प्लैनेट्स हैं। शुरुआत के 4 प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट, बाकी 4 प्लैनेट्स को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। और मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट। अब जो हम आपको बता रहे थे, ये हो गई कौन? हमारी अर्थ हो गई। अर्थ जो है सन के अराउंड में मूवमेंट कर रही है। और जो ये मून है, ये देखिए मून 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 मून, ये सारे के सारे मून ही हैं। तो ये क्या है? मून जो है अर्थ को भी अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहे हैं। तो जब ये करेंगे, दोनों लोग साथ में साइमल्टेनियस मूवमेंट कर रहे हैं। इसके कारण में क्या? इस पोजीशन पे देखिए, सपोज करिए अर्थ के हम इस वाले हिस्से पे हैं, तो जब अर्थ के इस वाले हिस्से पे सन से लाइट हमको मिलेगी तो इस वाले हिस्से पे दिन होगा। जिस वाले हिस्से पे सन की लाइट नहीं मिलेगी वहाँ क्या होगा? रात होगी, नाइट होगी। अब ये जो है मून जो मूवमेंट करते करते इस पोजीशन में पहुंचा, तो जो लोग इस हिस्से में होंगे, ध्यान से देखिएगा, जो लोग इस हिस्से में होंगे वहाँ से मून को क्या दिखाई देगा? मून को जब देखेंगे तो मून केवल दिखाई देगा हाँ आधा, इस वाले पोजीशन में भी आधा दिखाई देगा। जिससे और बढ़ेंगे थोड़ा सा और छोटा साइज हो गया, फिर गायब कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि जिस सन से लाइट ऐसे आ रही है, सन इधर हो गए, सन से लाइट आई अर्थ पे, तो हमने क्या पढ़ा था? अभी मैंने बताया 2-3 मिनट पहले कि दिन के टाइम में जब सन की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है, क्योंकि बाकी की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, बाकी की चीज़ें हमें देख ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है। अब सन के बीच में, सन एंड अर्थ के बीच में कौन आ गया? मून। सन एंड अर्थ के बीच में आ गया मून, और सन से लाइटें आ रही हैं। जब सन से लाइट आएगी तो हम चंद्रमा की रोशनी को कैसे फील कर पाएंगे? इसलिए हम चंद्रमा को नहीं दिख पाते। तो यहाँ पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? अर्थ पे हम कहते हैं कि अंधेरा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं? न्यू मून। अगेन ये मूवमेंट स्टार्ट होगा तो फिर से चंद्रमा हमको थोड़े थोड़े दिखाई देंगे, फिर दिखाई देंगे, फिर दिखाई देंगे, ऐसे मूवमेंट करते 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 अब यहाँ अपोजिट हो गया। अब यहाँ है सन है, सन से लाइट आ रही है, तो सन से लाइट आएगी तो अर्थ के इस वाले हिस्से पड़ेगी, तो यहाँ दिन हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट में है मून, तो मून क्या दिखाई देगा? पूरा का पूरा ब्राइट दिखाई देगा। यानी जो लोग इस हिस्से में होंगे, इस वाले हिस्से में, वहाँ से वो चंद्रमा को क्या देखते? पूरे तरीके से पूरे चंद्रमा को एक साथ देख सकते हैं। तो उस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? गोल। तो इस कंडीशन को बोलते हैं फुल मून। अंडरस्टूड? अब जिनके बारे में हमने बात कर रहे थे, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, तो इन सारे बॉडीज को हम लोग बोलते हैं क्या? सेलेस्टियल बॉडी। मीन्स ऐसे जितने सारे ऑब्जेक्ट जो भी स्काई के अंदर में, स्पेस के अंदर में पाए जाती हैं, उन सारे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? सेलेस्टियल बॉडी। इसमें कौन कौन आता है? इसमें सन, मून, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप रात के टाइम में देखते हैं, इन सारे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार बोलते हैं। कैसी सेलेस्टियल बॉडी को स्टार्स बोलेंगे? ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो खुद की क्या करें? लाइट इमिट करें। खुद से क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। वैसी सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। सूरज को देखा है आपने? सूरज जब दिन के टाइम में चमकते हैं तो पूरे धरती पे क्या हो जाता है? पूरे के पूरे धरती पे दिन का समय होता है, यानी लाइट मिल रही है ना। और गर्मी, अभी हमें गर्मी फील हो रही है दिन के टाइम में, कितना हमें पसीना हो रहा है अभी आजकल मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ जो हीट भी जनरेट कर रही है। अर्थ नहीं, सन जो है हीट जनरेट कर रही है। उस हीट जनरेट करने के कारण हमें पसीना आ रहा है। मीन्स सन क्या हो गया? एक स्टार है, क्योंकि वो हीट भी जनरेट कर रहा है और साथ में लाइट भी इमिट कर रहा है। तो ऐसी जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनको क्या बोलेंगे? स्टार्स। जो और सेलेस्टियल बॉडी ना तो हीट जनरेट करेंगे और न हीट जनरेट करनी, और न ही उनके पास खुद का लाइट है,
ऐसी सारी बॉडीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। ये एक और एक पिक्चर है जो ये समझाने के लिए फुल मून एंड न्यू मून होता कैसे है। अब ये जितने सारे स्टार्स होते हैं ना, ये स्टार्स क्या करते हैं आसमान में रात में जब देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि कोई ऐसे डॉगी का पिक्चर बना रहा है। ये मीन्स जो है जितने के सारे स्टार्स हैं, ये स्टार्स एक साथ ग्रुप में क्या करते हैं? पैटर्न बनाते हैं, बहुत सारे पैटर्न बनाते हैं। इन पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिलेशन। मीन्स जितने सारे स्टार्स हैं उसमें से कुछ स्टार्स अपने ग्रुपिंग लेकर के कुछ पैटर्न बनाते हैं। इन पैटर्न्स को बोलते हैं कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन का पहले पिक्चर दिखा देते हैं हम आपको। कंस्टिलेशन के पिक्चर्स देख लीजिए। ये देखिए रात का समय है तो ये हो गया मार्स, और ये देख रहे हैं ना यहाँ से ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार, ये स्टार, ये सारे स्टार्स मिल करके एक लाइन बना दिए। और ये लाइन मिला करके ऐसे ये लाइन आई, फिर यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, देख रहे हैं नहीं? ऐसे कि लग रहा है कि एंगल कुछ बन रहा है। अगेन यहाँ पे जुपिटर, ये देखिए कितने सारे, यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार, ये कुछ स्टार्स मिला के कुछ पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना दिए हैं। तो जब ये जितने भी, ये देखिए जितने भी स्टार्स हैं, 1 स्टार, यहाँ पे स्टार है, यहाँ सारे स्टार्स मिल करके क्या कर रहे हैं? एक पैटर्न बना रहे हैं। ये पैटर्न ऐसे नहीं मिल रहा है कि लग रहा है एक उल्टा भालू है यहाँ पे। इस पैटर्न को बोलते हैं उर्सा मेजर। मीन्स जितने सारे भी क्या हैं प्लैनेट, जितने सारे स्टार्स हैं उनमें से कुछ स्टार्स क्या करते हैं? एक साथ मिल करके कुछ पैटर्न बनाते हैं। इन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कंस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्टिलेशन। हमने देखा कि उर्सा मेजर एक कंस्टलेशन का नाम है। बिग बियर इज वन ऑफ द सच कंस्टलेशन। ये किसका एग्जाम्पल है? एक कंस्टलेशन का एग्जाम्पल है। कंस्टलेशन के पीछे में बहुत सारे क्या होते हैं? रीजन होते हैं। कुछ कंस्टलेशन छोटे होते हैं, कुछ कंस्टलेशन बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल बियर, जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7 स्टार्स मिल करके एक जो है कंस्टलेशन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सप्तऋषि बनाते हैं। क्लियर? ये हमारी अर्थ की पिक्चर। ये हमारी अर्थ जो है ऐसे दिखती है। जब स्काई से अर्थ का फोटो लिया गया तो अर्थ जो है ऐसे दिखती है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये पूरे के पूरे ओशियन से, और ये जो है लैंड, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये पूरे के पूरे क्या है? क्लाउड्स हैं। ठीक है। अब जो स्टार्स हैं उसमें से एक स्टार जो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ टेंड करता है, कहाँ दिखेगा? नॉर्थ पोल के पास में एक स्टार हमेशा दिखता है। इस स्टार को हम लोग बोलते हैं कहाँ पे? पोल स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्टार। तो जो पोल स्टार हमेशा किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। क्या किसको किसको डिनोट करता है वो? नॉर्थ डायरेक्शन को। अब ये जो पोल स्टार है ना, पोल स्टार की हेल्प से आप सप्तऋषि का लोकेशन लगा सकते हैं। जब आपको अगर सप्तऋषि या पोल स्टार देखना हो तो रात में आप छत पे चले जाइएगा और मॉम या डैड होंगे उनसे बोलिएगा कि पोल स्टार्स का वो लोकेशन दिखा देंगे। हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में वो होता है। एंशियंट टाइम में एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी ग्रीस में। यूरोप में कंट्री है ग्रीस, तो वहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन। उस सिविलाइजेशन में उसके पास में एक और सिविलाइजेशन था जिसको बोलते हैं रोमन सिविलाइजेशन। तो रोमन सिविलाइजेशन में कुछ लोग जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे वो क्या करते थे? अपने अपने भगवान को मानते थे। तो उनकी जो माइथोलॉजी में सन को क्या माना जाता था? गॉड माना जाता था। सन का मतलब क्या होता था? गॉड। तो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल करते थे SOL, सोल। सोल का मतलब हो गया सन। वहीं से वर्ड निकला सोलर, मीन्स जिसका मतलब होता है सन से रिलेटेड। अब सन है क्या? सन के बारे में हमने पढ़ा क्या है? एक बहुत बड़ा क्या है? स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम की एकदम क्या है? सेंटर में। और ये बना किससे हुआ है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, एकदम गरम गरम गैसों से ये बना हुआ है। और हमारी अर्थ से 150 किलोमीटर अवे है। सोचिए अभी जो है 150 किलोमीटर अवे है अर्थ से। अगर 2-3 इंच या 1-2 किलोमीटर और नज़दीक अगर सन होता हमारी अर्थ से तो अर्थ पे कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, इतना दूर होने के बावजूद भी अर्थ पे इतनी ज़्यादा में हीट फील होती है समर के दिनों में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। अब अर्थ ही हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बाकी किसी भी प्लेनेट्स पे इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे। ये हमारी अर्थ के फीचर्स हैं। ठीक है।
तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।